तो सबसे पहले पोस्ट देखते हैं। ये एनहेंस्ड है, ये नेटी है, ये नेचुरल है, ठीक है। और तुम देख सकते हो भाई ये बल्क पे है, और इसका मेरे को पता नहीं है ये बल्क है कट है ये क्या बोलते हैं, ये यही जाने। बाकी इस पोज में देखो भाई ही, और बंदों ने कमेंट भी किया है, डियोन भाई ऑलवेज ऑन टॉप, लुकिंग इंप्रेसिव डियोन एएफ, ब्रदरहुड नेचुरल एंड एडवांस इन वन फ्रेम, ठीक है। गोट भी लिख रहे हैं। देखो, इज डियोन मॉगिंग दीक्षांत, डियोन लुक्स बिगर देन एनहेंस्ड एथलीट, देखो रिप्लाई। और यहां लाइटिंग भी अच्छी है तो कैप्शन वगैरह, डियोन नेचुरली इज टोटली ऑन अ डिफरेंट लीग ऑल टुगेदर, नेचुरली हरा देगा इनहेंस दीक्षांत को, बिगर देन एनहेंस्ड एथलीट। अब तुम एक बार, ये है फ्रंट लेट स्प्रेड, ओके, भाई की मसल पॉप हो रही है, अच्छा है। थोड़ा बहुत ये मेरे को लगता है थोड़ा गायनो वगैरह हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, होता है, एनहेंस एनहेंस पे होता है। और ये पूरी पूरी टक्कर दे रहा है। अब तुम बैक का शॉट देखो, बैक का तुम पोज देखो, ये भाई एनहेंस्ड है और ये नेचुरल है। नेचुरल भी नहीं है, नेचुरल का भी नेचुरल है, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं है इसके लिए। देखो नीचे से ही लैट आ रहे हैं, लैट्स की जो मसल है पूरी ये नीचे से आ रही है, और भाई की अभी थोड़ा बल्क बल्क चल रहा है। और ये देखो, ये देखो, यहां देखो। एक तो मेरे को पहले ये समझ में नहीं आता कि इसके फैंस हैं कैसे, कि वो कैसे बिलीव कर रहे हैं कि अगर इसने कह दिया है कि मैं नेटी हूं, तो वो कंप्लीटली बिलीव कर रहे हैं। बल्कि कंप्लीटली बिलीव नहीं करते वो, अगर कोई बंदा आके उनसे पूछता है, या जैसे ही जनरली बैठे हैं कि अगर मैं किसी का फैन हूं तो तेरे को क्या लगता है यार ये बंदा स्टेरॉइड लेता होगा? अरे क्या बात कर रहा भाई, ये तूने सोचा कैसे? ये तेरा सोच, तेरा दिमाग खराब है, तेरे को सोचना ही नहीं है भाई। वो कंप्लीटली नेचुरल है, मतलब इस लेवल पे डिफेंड करते हैं कि लड़ने मिड़ने और मतलब एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि भाई एक बार को अगर वो बोले ना यार सपोज कर अगर तू मान भी ले यार ये लेता हो तो, अरे भाई तू पागल वागल, तू मतलब तू सपोज करने के लिए कह रहा है कि रात में सूरज निकल रहा है, ये कैसे मैं एज्यूम करूं? तो वो इतने ज्यादा डिफेंड लेवल पे होते हैं। और उनकी जो ये बंदे करते हैं ना, मैं सच बताता हूँ, जिस भी बंदे के लिए करते हैं, जैसे अगर इसके लिए हो गया, अगर इसके मतलब इसके जो फैंस है अगर वो ये सारी चीजें करते हैं, उस फैन की, इनकी लाइफ में इनका एक कोड निकलता है ना वे प्रोटीन का या सप्लीमेंट का, कि भाई ये लगाओ तुम 15 करके, डियोन 15, डियोन 10, डियोन 35, 36, 37, 38, तो तुम्हें इतना % डिस्काउंट मिलेगा, ये मिलेगा। तुम्हारी वैल्यू यहीं तक है, जब तक तुम इनका प्रोटीन लोगे, वे प्रोटीन तक इन तुम्हारी इंपॉर्टेंस है इनकी लाइफ में। जैसे ही तुम्हारा इनका वे प्रोटीन बिकना बंद हो जाएगा, या कमीशन आना बंद हो जाएगा, या फिर स्पॉन्सरशिप आना बंद हो जाएगा, तुम्हें पूछेंगे भी नहीं है, सच बता रहा हूं मैं। और तुम पागलों की तरह ये जो ऐसे डिफेंसिव मोड में रहते हो ना कि भाई मैं तो, अरे ये ऐसे कैसे भाई तू क्वेश्चन कर रहा है, भाई इन सब चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे बढ़िया तो खुद मेहनत कर लो, और खुद इसको ऐसा हो जाना चाहिए ना कि भाई मैं मेहनत करूं और मैं इसी को ही बीट कर दूं। अगर ये सही में इतना नेचुरल है तो भाई तुम मेहनत करो, तुम अपने 5 साल दो, 5 साल के, अब तो इसे 3-4 साल तो हो भी गए होंगे। अगर इसमें भी एक बंदा आगे खड़ा हो जाता कि हाँ भाई देखो मैंने नेचुरली इतना मेहनत करके डाइट प्रोटीन और हार्ड कोर ट्रेनिंग वगैरह करके मैंने तो कर लिया, सारी बात तो एक ये चीज करके खत्म कर देते हैं, सारा डाउट वगैरह और सब कुछ, सारी साइंस वगैरह तो एक वर्ड पे आके खत्म कर देते हैं, जीन्स। मेरे जीन्स गॉड लेवल के हैं, तुम्हारे जीन्स कुत्ते के लेवल के हैं, इसलिए तुम्हारी बॉडी नहीं बन पा रही है भाई। सब कुछ लगाने के बाद तू एनहांस भी हो जाएगा ना, तभी तो उस कुत्ते की तरह ही दिखेगा। एक शब्द से सब कुछ, एक शब्द को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी गई है आज के टाइम में कि तुम्हारा लॉजिक, तुम्हारी साइंस और तुम्हारे हार्डवर्क, डाइट और सारे एफर्ट्स आके एक शब्द पे आके खत्म हो जाते हैं, जीन्स। टॉम प्लैट्स को अगर तुम जानते हो, उसके जो जीन्स है, उन्होंने उसने बोला भी था कि आई विल नॉट गोइंग टू बी द विक्टिम ऑफ माई जीन्स, आई एम गोइंग टू वर्क हार्ड। और
क्वाड फादर के नाम से जाने जाता है आज। सो इट इज नेवर अबाउट जीन्स, इट इज ऑल अबाउट योर माइंड। तुम ये बताओ भाई, इंसान ही तो है ये, अगर ये नेचुरली मैं अगर ये बंदा पा सकता है, तुम क्यों नहीं पा सकते? तुम्हारे में क्या कमी है? ये तो लगा लो जहां पे ये रहता था, तुम तो उससे अच्छी जगह पे रहते होगे। अगर ये दही वगैरह खा के अगर जितना ये लेता है, अगर तुम उसका आधा भी लो तो कुछ तो कर पाओगे। इसके पास आज भी जितनी रिसोर्सेज होंगे ना, जितने ये डाइट वगैरह खर्च करता है, उससे ज्यादा तुम्हारे पास होगी। रिसोर्सेज होगी, जिम होगा, गाड़ी होगी, आने घूमने फिरने के लिए, भाई डाइट के लिए पूरा पैसा होगा, और वही लगा लो जहां जाना चाहते हो वहां जाना चाहते होगे। लेकिन फिर भी तुम इसकी तरह तो बॉडी नहीं बना पा रहे हो, इसकी तरह नहीं दिख पा रहे हो। ये भाई एनहेंस्ड है और बल्किंग वगैरह कर रहा है, ये कटिंग पे भी इसको बीट नहीं कर पाएगा, मेरे को लगता है। कमेंट्स बता रहे हैं साफ साफ। सो इट इज नॉट अबाउट कि भाई कंप्लीट, देखो मैं बताता हूं कि इट इज अ स्ट्रेटेजी। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव मार्केटिंग। नेगेटिव मार्केटिंग ये होती है कि ये इंस्टेंटली पुश कर देती है, जो पेज होता है या फिर जिस भी चीज को तुम प्रोडक्ट वगैरह है, इंस्टेंटली पुश करेगा। इसी वजह से अगर तुमने देखा हो, अगर किसी भी प्रोडक्ट की हाइप वगैरह बनानी है, अगर उसको इंस्टेंटली मेन मीडिया में उसको पुश करना है, कंट्रोवर्सीज में डाला जाता है उस प्रोडक्ट को, या फिर उस प्रोडक्ट के आसपास कंट्रोवर्सी कराई जाती है, ये इंटेंशनली होती है या फिर अनइंटेंशनली होती है, तो वो प्रोडक्ट एक मेन मीडिया के बीच में आके खड़ा हो जाता है। इट इज जस्ट सिमिलर टू दैट। उसमें कोई प्रोडक्ट होता है और इसमें प्रोडक्ट है इनकी बॉडी और ये खुद, जिसकी वजह से तुम इनके इसके बारे में बात करोगे, तुम इसको जानोगे, तुम इसके फॉलो करोगे कि भाई चल जो भी बोलता है भाई, बॉडी तो अच्छी है ना, बॉडी तो भाई मैं ये जो करता है वो तो देख ही लूं। और उनमें से लगा लो 100% में से अगर मेरे पास 20% की भी जनता आके टिक गई, मेरा काम बन गया। और वहीं बुद्धू कौन बना? तुम। एक इंसिडेंट हुआ था, एक कंट्रोवर्सी हुई थी, तुम्हें अगर याद हो, इंस्टाग्राम पे रजत दलाल वाली, कि वहां पे वो लड़ाई हो रही है, वो हो रही है, उसमें बुद्धू कौन बना? दोनों पार्टी ने पैसा बनाया, दोनों पार्टी ने फॉलोअर गेन करे, दोनों पार्टी ने आके मजे लिए और दोनों पार्टी ने आके पूरा सब कुछ क्रिएट किया, कंट्रोल किया। बुद्धू कौन बना? तुम। लड़ कौन रहा था? तुम। कि अरे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बाद में पता लगा भाई स्क्रिप्टेड था, बुद्धू फुद्दू किसका कटा? तुम्हारा। तो भाई इतने भी पागल मत बनो, इतने पागल मत बनो कि ये जो कंप्लीटली कह रहे हैं उसको बिलीव करो। ये जो कह रहे हैं ठीक है, नेटी है, ठीक है भाई, तू ले, तू नेटी है, मान लिया तू नेटी है, तुम्हारा जो बिलीव है, जो बिलीव है वो है, तो उसको ऐसा वैसा ही कंसीडर करो यार। ये बॉडी मैं बता रहा हूं, तुम्हें स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी ना, तो भी तुम ऐसी बॉडी नहीं बना पाओगे, ऐसी बॉडी नहीं बना पाओगे भाई। तुम देखो कंप्लीटली, ये कोई कटवट कुछ बल्क वक कुछ नहीं चल रहा है, ये जस्ट मेंटेनेंस चल रही है, तो ये हाल है। अगर भाई ने, मैं कहता हूं अगर नेटी है, नेटी होने के बाद अगर इसने ड्रग्स ले लिए, ये तो ओलंपिया क्रिस बमस्टेड को हरा सकता है, बताओ। और वहीं एक वीडियो अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी, जिसमें आरुष भोला, अगर तुम जानते हो, जानते क्या, तुम जानते ही हो, आरुष भोला की वीडियोस में भी उसने खुद बोला है कि भाई अगर तुम्हारी गांड में दम है, किसी की गांड में दम है, तो वो ऐसी बॉडी नेचुरली बना के दिखा दे। दोस्ती यारी तो एक तरफ है, ये बॉडी कोई नेचुरल बना के दिखा दो, जाओ बहन की चूत 7 अड्डों से साथ बना के दिखा दो, वो भी 19 साल की उम्र में। दोस्त है अपनी जगह भाई, मैं सच बोलूंगा यहाँ पे। और एक कोई पता नहीं लाइव वगैरह चल रही थी, उसमें उसने दिखाया भी था, जिसमें लैला बगल में बैठा था। आरुष क्या भाई बैग आ गया था पीते हुए। ओए भाई ये तो हो गया। तो भाई इतने बेवकूफ तुम क्यों बन रहे हो? कोई डिबेट करने का या कोई इस पे वो मानने का कि यार किसी से वैलिडेशन कुछ लेने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा भाई, तुम कट कर रहे हो, बल कर रहे हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम कट कर रहे हो, बल कर रहे हो, सपोज गलत है, तुम कट कर रहे हो, तुम्हारी शक्ल बता देगी कि तुम कट कर रहे हो और कितने सीरियस का कट कर रहे हो। तुम्हारा अगर फेस पतला है या फिर तुम्हारे एनर्जी नहीं है, दुनिया बता देगी खुद ही, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आके बोलेगी भाई बहुत, भाई तुम हाई लेवल की मेहनत कर रहे हो यार, तुम्हारा दिख रहा है फेस वगैरह और एनर्जी वगैरह दिख रही है, बॉडी बता रही है। तो बॉडी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इसमें कोई वो ही नहीं है कि सामने वाले बंदा को एक आकर बोला जाए, क्योंकि ये जो ड्रग्स वाला है ना, इसकी हाइप इतनी क्रिएट कर रखी है कि
भाई लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी की इतनी है कि एक बार उसके मुंह से पता लग जाए, एक बार ये एक बार एक्सेप्ट कर ले, एक बार खुद एक बार कबूल कर लेने का तो मजा आ जाएगा। भाई क्यों ही कबूल करना, तेरे को क्या मिल जाएगा उससे? अब क्रिस बमस्टेड आके बोलने लगे कि मैं भी नेटी हूं तो तुम मान लोगे क्या वो नेटी है? तो भाई इसमें कुछ भी नहीं है, एक क्लियर पिक्चर है कि ये सारी चीजें नेटी नेटी बोलने की कि मैं प्रोफाइल में ये जितने भी बंदे हैं, ऐसे तुम्हें 1000 बंदे मिल जाएंगे और 1000 के 1000 बंदे तुम्हें अच्छी फॉलोइंग और अच्छा वो करते हुए कि लोग मेरे पे इस पे एक 16 साल का लड़का भी है कोई, वो तो होम वर्कआउट से ही अपनी बॉडी बना रहा है। तो इट इज अ स्ट्रेटेजी टू ग्रो देयर इंस्टाग्राम पेज, टू ग्रो देयर पर्सनल ब्रांड, टू ग्रो, टू बिकम फेमस। ये इतनी सी बात, इतनी सिंप्लीफाइड चीज है, इतनी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह करने का इसमें कोई वो ही नहीं है। बाहर का लिवर किंग है, अगर लिवर किंग को नहीं जानते हो, एक उसका भी वो आया था, वो मांस वगैरह खाता था कच्चा, फिर वो बाद में पकड़ा गया, उसकी जो ईमेल्स वगैरह हैं, चैट्स वगैरह हैं, वो लीक हुई थी। Never taken steroids. I've never done PEDs other than prioritize, execute, and dominate in life. कि वो प्रॉपर पेप्टाइड्स वाली और HGH वाली जो साइकिल होती है ना, उस पे ईयर राउंड था वो। और कितने फॉलोअर्स गेन करेगा, कितनी वो मार्केटिंग करेगा, कितना वो ब्रांड बनाएगा, बिजनेस बनाएगा, सब उसने उस ईमेल में सारी चीजें लिख रखी थी। तो वो दैट वाज अ स्ट्रेटजी। और लोग बोलने लगे अरे ये इसने वो किया। भाई आज का टाइम भाई एआई का है। एआई के टाइम में इतने भी, मैं कहूंगा बुद्धू तो छोटा शब्द हो गया, चूतिया मत बनो यार। कुछ भी ऐसे वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेटी, ही इज नॉट नेटी। अगर तुम भाई साल भर मेहनत करके, डाइट करके और जस्ट ट्रेनिंग करके ऐसी बॉडी पालो, तो भाई तुम एक भ्रम में जी रहे हो। और सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि भाई तुम्हें ऐसी बॉडी चाहिए ही क्यों? तुम्हें स्टेज खेलना है या तुम्हें वर्ल्ड क्लास बॉडी बिल्डर बनना है? तुम्हें तो जस्ट अच्छा दिखना है। और अच्छे दिखने में जहां मैं जिम में जाऊं वहां पे मेरे को 2-3 बंदे ऐसे मिल जाएं कि हाँ भाई बढ़िया अपना भाई है, इंस्पिरेशन वगैरह लेता हूं। तुम्हें बस यही तो करना है, तो थोड़ी लड़कियों को इंप्रेस करना है और लड़कियां पट जाएं तो भाई बहुत ही बढ़िया है। तो तुम भाई बॉडी बिल्डिंग वाले जोन में जा ही क्यों रहे हो? सबको ऐसा बॉडी बिल्डर ही क्यों बनना है आज के टाइम में कि साइकिल चला रहे हैं? 18 साल के बच्चे जो कॉलेज में हैं वो साइकिल पे हैं, बल्क कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और जबकि उन्हें स्टेज के नाम पे कुछ नहीं है। भाई बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट। अगर तुम सब मतलब बॉडी बिल्डिंग के अंदर डीपली घुसना चाह रहे हो तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम जस्ट अच्छे दिखने के लिए तुम कपड़े अच्छे आ जाएं और मैं लड़कियों को इंप्रेस कर दूं और लड़कियां मेरे से पट जाएं, अगर इन सब चीजों के लिए तुम ले रहे हो तो भाई तुम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि जब तुम उन सारी चीजों को बंद करोगे, यू विल गोइंग टू रिग्रेट दैट टाइम कि उस टाइम पे मेरा दिमाग कहाँ था। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में क्या होगा, आउट ऑफ समथिंग यू आर गेटिंग, मतलब तुम्हें कुछ रिटर्न तो मिलेगा कि भाई लेगेसी मिली, मेरे को पता लगा कि भाई मेरे को यही करना था, तो मेरे को ये पता लगा कि मैं किस लेवल पे हूं, मैं चैंपियन बन पाया नहीं बन पाया, एटलीस्ट आई ट्राइड। क्योंकि ये कंप्लीटली डिफरेंट गेम है जो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली पुशिंग है, और ये तुम्हें मेंटली, फिजिकली, हार्मोनल लेवल पे हर एक चीज, जो भी तुम सोच सकते हो ना, हर चीज पे तुम्हें ड्रेन कर देगा अगर ये कोर डीपली तुम इसके अंदर घुस गए, जिसमें तुम्हें जाना भी नहीं है। तुम्हें जस्ट अपना मौज मस्ती करती रहनी है और भाई तुम्हारी लाइफ अच्छे से चल जाए, पैसा वैसा तुम कमाते रहो। तो भाई इन सब चीजों पे तुम इतना फोकस कर ही क्यों रहे हो? इस सारी चीज को मैं ऐसे कंक्लूड करूंगा, भाई ये कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है। इतने तुम्हें क्या ऑर्गेजम मिल रहा है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ भाई मैं तो ये, भाई इसने आखिरकार एक्सेप्ट कर ही लिया कि हाँ भाई मैं नेटी हूं, उससे तुम्हें मिल क्या जाएगा भाई? उसके नेटी एक्सेप्ट करने ना करने से तुम्हारी लाइफ के अंदर 1% का भी चेंज आएगा क्या? तुम जो चीज करते थे वो नहीं करोगे, या तुम कुछ उससे डिफरेंट करोगे, या जिस गाड़ी में तुम बैठते थे उस गाड़ी में नहीं बैठोगे, या जहां तुम जाते थे वहां नहीं जाओगे, या फिर तुम जो वे प्रोटीन नहीं लेते थे वो वे प्रोटीन लेने लगोगे। सब चीज तो सेम रहेगी। तो फिर उसके एक्सेप्ट करने ना करने से तुम इतने अफेक्ट हो ही क्यों रहे हो? और अगर कोई उसका फैन है या कोई ये बिलीव करता है नेटी नेटी बहुत ज्यादा उसका है, तो मैं कहूंगा उसे ये वीडियो तो जरूर शेयर करो। उसे एक आईना पता लगेगा कि उसका मेंटली लेवल पे वो कैसे
ट्रिगर किया जा रहा है और किस लेवल पे वो ड्रेन हो रहा है जाने अनजाने में।